दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में कैदियों के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति का जेल में जाने के बाद उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। उनके भी कुछ मौलिक और मानव अधिकार होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इन अधिकारों पर। पहला अधिकार आता है राइट टू अकोमोडेशन का अधिकार। यह वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने के लिए आवश्यक होती हैं। ये बेसिक सुविधाएं होती हैं, जिसमें एक स्वच्छता का अधिकार महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कैदी को स्वच्छ जल, खाना, वातावरण, बेड, उसके बाथरूम वगैरह स्वच्छ होने चाहिए। उसी प्रकार स्वस्थ और संतुलित खाना भी एक महत्वपूर्ण बेसिक सुविधाएं हैं। इसमें एक प्रोटीन युक्त खाना भी उसको मिलना आवश्यक है। यह एक कैदी का अधिकार माना जाता है। दूसरा अधिकार आता है राइट टू हेल्थ का अधिकार। जी हाँ, जब भी किसी कैदी को जेल के अंदर रखा जाता है, उससे पहले उसका मेडिकल जांच होना जरूरी होता है, और उसमें अगर किसी रूप से वो बीमारी से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका इलाज करवाना जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। इसी के साथ साथ अगर उसे किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जाता है तो वहां भी उसके मेडिकल जांच होनी जरूरी होती है। अगला अधिकार आता है रोजगार के अवसर का अधिकार। रोजगार के अवसर से अभिप्राय है, लोग सोचते हैं कि जब एक व्यक्ति जेल के अंदर चला गया तो उसे रोजगार के अवसर क्यों देना चाहिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। उनको भी कुछ काम दिए जाते हैं, जैसे कारपेंटर का, प्लम्बर का, टेलर का, इस प्रकार के काम दिए जाते हैं। पर उनको कुछ अधिकार होते हैं कि उनसे 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता, और वो किसी काम को करने में शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो वह काम भी उनसे नहीं कराया जा सकता, और इसके एवज में उन्हें कुछ न्यूनतम आय देनी भी जरूरी होती है। अगला अधिकार आता है पढ़ाई के अवसर का अधिकार। जी हाँ, कोई अपनी छोटी पढ़ाई या आगे पढ़ना चाहता है तो वो अपनी पढ़ाई को पूरी रख सकता है, और उसके रिलेटेड जितने भी सामान जैसे कॉपी, किताब, पेन वगैरह जो भी आवश्यक सामग्री होती है वो मुहैया कराना जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। उसी के साथ साथ अगर वो कोई बुक छपवाना चाहता है और वो बुक राष्ट्रहित के खिलाफ नहीं है तो वो बुक भी छपवा सकता है। अगला अधिकार आता है परिवार से मिलने का अधिकार। जी हाँ, इसमें कुछ निश्चित समय के लिए परिवार से मिलने या निश्चित समय से फोन पे बात करने का अधिकार होता है। इसी के साथ साथ अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है या उस व्यक्ति की बहुत आवश्यक जरूरत होती है, उस व्यक्ति का जाना जरूरी होता है, तो कुछ दिन के लिए उसे पैरोल भी दी जा सकती है। अगला अधिकार जो कि उसके परिवार को दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति की जेल के अंदर मृत्यु हो जाती है, इस मृत्यु में मजिस्ट्रेट जांच की जाती है, और मजिस्ट्रेट जांच में ये पाया जाता है कि उसकी मृत्यु जेल की लापरवाही के कारण हुई है, तो उस जेल के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उसके परिवार को मुआवजा देना अनिवार्य होता है। अगला अधिकार जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, जिसमें एक अलग जेल का प्रावधान है और उसमें सिर्फ महिला गार्ड की तैनाती होना अनिवार्य होता है। इसी के साथ साथ अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए स्पेशल लेडीज डॉक्टर और अन्य सुविधा जो उसको आवश्यक होती है वो देना अनिवार्य होता है। साथ में ही अगर किसी कैदी का बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का है तो वो अपने बच्चे को अपने साथ जेल में रख सकती है। उस बच्चे की देखभाल का खर्चा भी और बाकी अन्य सुविधा जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है। अगला अधिकार उन कैदियों के लिए है जिन पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। अगर वो लीगल अथॉरिटी एक्ट के मानकों को पूरा करते हैं तो उन्हें मुफ्त में कानूनी सेवाएं दी जाएंगी। अगर निश्चित समय में केस की चार्जशीट दाखिल नहीं होती तो वह बेल की मांग कर सकते हैं। उनके सहमति के बिना नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। अपने केस की जल्द सुनवाई की मांग भी वह कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।